मुश्किल जो आज आ रही है वो है पति पत्नी के रिश्ते में। ये जो रिश्ता है, जो हमारी नींव है, हमारे समाज की एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट होना चाहिए, आज वीकेस्ट होता जा रहा है। सो व्हाई डोंट वी टेक अ टिप फ्रॉम यू कि कलर थेरेपी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। देखिए, इसके अंदर जो मैं ये समझता हूं कि जहां पे रिलेशनशिप की बात आ रही है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लड़का है, जो आदमी है, मेल है, सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखे। फर्स्ट पॉइंट, जिस दिन लड़का अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, उसके घर में ये वाली प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं होती। फर्स्ट। दूसरी बात ये हो गई कि लेडी जो है, जो घर की लेडी फीमेल मेंबर होगी, जब वो खाना बनाए, उसके अंदर सिर्फ प्यार डालना है, उसने इमोशंस डालने हैं अपने खाने के अंदर, कि जब वो खाना बना रही हैं तो बहुत अच्छे मूड में बनाए और ये सोच के बनाए हस्बैंड को पसंद क्या है। अदरवाइज तब तक ना बनाए, ना बनाए, बाहर खा लें। बिकॉज कम से कम वेरी ट्रू, ब्लेम तो नहीं कर पाएंगे ना कि आपकी वजह से। तो खाने का बहिष्कार घर में ना हो। खाना जब बने तो लेडी बहुत मन से, इमोशन से हस्बैंड के लिए ध्यान रखते हुए खाना बना ले। सेकंड, जो आदमी है वो अपने घर में पेरेंट्स की जरूर रिस्पेक्ट करता है। थर्ड, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, पानी वाला उपाय तो होगा ही होगा, वो तो काम करेगा ही। तो ये बेसिकली तीन चीजें हैं, तीन चीजें जो हैं। आज चलिए, आज हमने एक सूत्र पकड़ा है जो कि एक्चुअली हमें करना चाहिए, पेरेंट्स चाहे साथ रह रहे हो या ना रह रहे हो, बट पेरेंट्स के प्रति जो मन में रिस्पेक्ट है। इनफैक्ट अगेन पल्लव जी, बहुत बार बात ये होती है कि हम मुंह से तो बोल देते हैं, लेकिन विचार जो है, जहां रेकी की बात होती है, वो विचारों की बात भी आ जाती है कि जो थॉट एनर्जी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार थॉट में तो होता है गुस्सा, थॉट में है नाराजगी, हम मुंह से जो है वो अच्छे अच्छे बने रहते हैं। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कितनी जल्दी पहुंचता है उस व्यक्ति? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो आपके मुंह में है वो तो नहीं पहुंचता है, जो आपके मन में है ना वो पहुंच जाता है। क्योंकि दिल पे हाथ रख के एक बार ये बात कह के देखो, समझ में आ जाएगी कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। रेकी टोटल गवर्न हो रही है बॉडी से बाहर। रेकी जब भी गवर्न होती है, रेकी से बॉडी से बाहर गवर्न हो रही है। जितनी बार हम अपनी बॉडी के बाहर अपने हाथ को रखते हैं, हार्ट को फील करते हैं, अपनी आत्मा को फील करते हैं, अपने आसपास सेंसेस को फील करते हैं, दैट इज रेकी। अगर वो आपको परमिट कर रही है टू डू, जस्ट डू इट। अगर आपका माइंड परमिट कर रहा है, अलास, रुक जाओ, सोचो, दिल पे हाथ रखो, जो आंसर मिल जाए डू इट। डेफिनेटली माइंड जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो कई संतों ने भी कहा है कि जो दिमाग है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन फाइनली निकलता है। इस वक्त रामचरण जी दिल्ली से हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि ये प्रोग्राम कैसे आप इसमें शामिल हो सकते हैं। लगातार आपके कॉल्स तो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए KC स्पेस देकर अपना नाम और अपना सवाल हमें एसएमएस कीजिए 57575 पर। रामचरण जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हाँ, कृपया जी। जी, सवाल बताइए। सवाल बहन जी बस इतना ही था। मैं गायत्री परिवार से हूँ, सब कुछ ठीक ठाक कुशल मंगल है, भगवान की कृपा है। लेकिन कुछ बच्चों और हमको कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बस यही आपसे। कितने बड़े हैं बच्चे, कौन सी क्लास में? एक तो बिटिया है, फाइनल में है, और छोटा बेटा है वो सेकंड ईयर में है। वैसे तो कंप्यूटर के कोर्स किए हुए हैं, और बड़ा बेटा तो सर्विस भी कर रहा है। चलिए पूछ लेते हैं पल्लव जी से। रामचरण जी, आपकी जो ईस्ट वाली दीवार है उसके अंदर कोई खिड़की है? ईस्ट वाली? हाँ, ईस्ट में जिधर सूरज उगता है पूर्व की हाँ, तरफ। हाँ, वो ऊपर वाले मकान में 2 छोटे छोटे रोशनदान हैं जी। ओके, उसमें खिड़की नहीं है बड़ी कोई? नहीं, ऐसा नहीं है सर। चलो आप ऐसा करिए, एक सूरज की तस्वीर लेके, उगते हुए सूरज की तस्वीर लेके ईस्ट वाली वॉल पे लगाइए। कौन सी वॉल पे सर? ईस्ट पे, पूरब वाली वॉल पे, अंदर की तरफ से। ठीक है जी। और बच्चों का मुंह ईस्ट की तरफ करके उनको पढ़ने बैठने दीजिए जी। जैसे ही वो ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे, सामने सूर्य भगवान की फोटो रहेगी बढ़ते हुए सूरज की, तो उनके दिमाग में बहुत जल्दी कंसंट्रेशन